नमस्कार, जय हिंद। बिहार में सरकार बदल गई है और अब कहते हैं सो कॉल्ड डबल इंजन की सरकार आ गई है। मोदी जी, नीतीश जी, सबको बधाई। और जिसके हक में फैसला नहीं हुआ उसके साथ हमारी संवेदनाएं हैं। हम लोग एक नागरिक हैं और वहाँ हमारा मूल स्थान रहा है। तो हम कहीं भी बाहर जाते हैं, हमारा शरीर, हमारा ज्ञान कहीं भी रहो, आत्मा बिहार के बारे में सोचती है। तो आज मैं आपको एक ऐसी जगह, अगर मेरी बात प्रधानमंत्री जी या नीतीश जी तक पहुँचे तो मैं एक बताना चाहता हूँ कि आप लोग दोनों अपने तरीके से काफ़ी अच्छा सोच रहे होंगे और ऑब्वियसली आपके पास सेक्रेटरीज़ की और आईएएस और थिंक टैंक की बहुत बड़ी बैटरी होगी जो निश्चित तौर पे अच्छा सोच रही होगी। लेकिन आखिर क्या कारण है कि हम बिहार में जो विकास के मॉडल्स हो सकते हैं उसको एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हैं। मैं एक छोटा सा आपको पहले तो बताना चाहता हूँ कि अभी एक राम मंदिर बना है। पूरे देशवासियों को शुभकामनाएं। और आप सुनते होंगे कि रोज़ 3-4 लाख लोग आ रहे हैं, वहाँ करोड़ों रुपए इकट्ठे हो रहे हैं। तो निश्चित तौर पे वो पैसा इकॉनमी में पंप होता है। किसी भी देश या राज्य की इकॉनमी वहीं बढ़ती है जहाँ बाहर के लोग आकर वहाँ पैसा देते हैं, क्योंकि स्थानीय लोगों का तो पैसा वहीं रोटेट करता है। तो इसी क्रम में आपको एक छोटा सा राजस्थान में एक जगह है किशनगढ़, और वहाँ का एक आपको दृश्य दिखाना चाहता हूँ। पहले मैं चाहूँगा कि आप देखिए यहाँ कितने सैलानी आए हैं। आप गाड़ियों की संख्या देखिए, अगर आप गाड़ी देख सकते हैं तो आपको पता चलेगा कि कितनी गाड़ियाँ लगी हुई हैं। और चारों तरफ से आप देखिए कितने यहाँ पे आपको सैलानी दिख रहे होंगे। और ये जगह कोई स्विट्ज़रलैंड नहीं है, कोई शिमला नहीं है, कोई मनाली नहीं है। ये एक जगह है जहाँ पे यहाँ पर मार्बल का बहुत काम होता है। किशनगढ़ में अगर आपके भी घरों में मार्बल लगते होंगे ऑफिस में, तो वस्तुतः हो सकता है कि ये किशनगढ़ राजस्थान से जाता हो। तो जब मार्बल कटता है तो उससे बहुत सारे वेस्टेज निकलते हैं और निश्चित तौर पे एक बड़ी समस्या रही होगी कि इन पत्थरों को कहाँ फेंका जाए। और सरकार ने या किसी ने भी ये आइडिया निकाला होगा कि क्यों ना इसको एक टूरिस्ट स्पॉट के रूप में डेवलप किया जाए। और इस जगह को बोलते हैं डंपिंग यार्ड। डंपिंग यार्ड का मतलब है जहाँ पे आपके जो अवशिष्ट होते हैं, वेस्ट होते हैं, उसको डंप किया जाता है। जैसे शहरों में कूड़ा घर होते हैं, तो बेसिकली एक कूड़ा घर है जहाँ पे संगमरमर के पत्थरों को डंप किया जाता है। और देखिए सरकार ने इसको इतने सीधे तरीके से किए हैं कि यहाँ पे फिल्मों की शूटिंग होती है, जहाँ पे एक शूटिंग करने के बहुत सारे बजरंगी भाईजान और कई सारे अभी दबंग गाने की शूटिंग हुई है। यहाँ पे प्री वेडिंग शूटिंग के लिए लोग आते हैं और 50-50 हज़ार रुपये देकर यहाँ पे शूटिंग कराते हैं। और आप ये देखते जाइए कि यहाँ पे इस समय कितने सैलानी हैं। आप सोचिए कि इस कूड़े के जगह को केवल आइडियाज़ के वजह से कितना बड़ा एक टूरिस्ट स्पॉट के रूप में डेवलप किया गया है और यहाँ पे कितने सारे लोग हैं। तो आप ऐसे बिहार में कई ऐसे जगह मिलेंगे। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप डंप यार्ड बनाएं, वहाँ पे हम डंप नहीं करेंगे। लेकिन क्या जो राम मंदिर बना है, क्या सेम कंसेप्ट को हम सीतामढ़ी में, जहाँ सीता माँ का जन्म स्थान है, वहाँ पे नहीं हम कर सकते हैं? या आप कई ऐसे जगह देखेंगे जहाँ 3-3, 4-4, 5-5 किलोमीटर की झीलें हैं, जहाँ पे अवशिष्ट हो रहे हैं। हमारे भी ज़िले में है, वहाँ पे हम पूरा वाटर स्पोर्ट्स का फेस्टिवल करा के, केरला में आपको देखते होंगे कि बोट स्पोर्ट्स होता है। क्या केवल इतने हम आइडियाज़, मुझे नहीं पता है कि क्या कारण है कि वो सेक्रेटरीज आइडिया नहीं दे पा रहे हैं या वो आईएएस के टैंक का आइडिया नहीं दे पा रही है कि एक डंप यार्ड को इतना बड़ा टूरिस्ट स्पॉट बनाया जा सकता है। तो आप हर बिहार के ज़िले में, आपको चाहे वो सीतामढ़ी हो, चाहे बक्सर का रामरेखा घाट हो जहाँ पे ताड़का का वध हुआ था, अब एक पूरा एक तीर्थयात्रियों का राजगीर है जो कि ऑलरेडी डेवलप्ड है, पर इतना डेवलप नहीं है। तो क्यों न एक बार आप YouTube के माध्यम से या मेल के माध्यम से या ऐप के माध्यम से, जो बिहार के लोग बाहर रह रहे हैं, नई नई चीज़ें देख रहे हैं देशों में विदेशों से, उन आइडियाज़ को मंगाएं आप और उस आइडिया की फिजिबिलिटी को देखते हुए एक विकास का ऐसा मॉडल डेवलप करें जहां कम से कम साल में 50 लाख से 1 करोड़ लोग बाहर से आए उस जगह को देखने। और अगर एक व्यक्ति 50 लाख से 1 करोड़ लोग बाहर से आते हैं, एक आदमी औसतन भी 20 से 25 हज़ार रुपया उस राज्य में आके खर्च करेगा, तो आप सोचिए आपकी जीडीपी कितनी होगी। आपका वो विकास का जो रिसाइकलिंग ऑफ मनी होती है, इकोनॉमी होती है, वो कितनी बड़ी हो सकती है। तो मैं चाहता हूं कि अगर ये वीडियो किसी माध्यम से नीतीश जी तक, मोदी जी तक पहुंचे या बिहार के थिंक टैंक पहुंचे, तो इस तरह के
लगभग हर दूसरे राज्य में आपको ऐसा आइडिया मिलेगा जहाँ पे बाहर से हम टूरिस्ट को आकर्षित कर सकते हैं। अगर मैं दिल्ली या बिहार से राजस्थान के इस डंप यार्ड को देखने आ सकता हूँ तो निश्चित तौर पे ऐसे डंप यार्ड नहीं, बहुत खूबसूरत यार्ड हैं हमारे राज्य में, जिससे निश्चित तौर पे अगर थोड़ी सी आइडियाज़ को एक्सप्लोर करें तो सैलानी बहुत दूर दूर से आएंगे। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।